हेलो स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कुछ अलग टॉपिक। वो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी एजी केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए। तो जो क्लास 12th है उसके लिए एजी केमिस्ट्री लगती है। एजी केमिस्ट्री की एजी स्ट्रीम होती है, उसमें एजी केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं हम। वैसे सिलेबस सब करना है, पर आपको ब्रीफ रिव्यू करना है या ब्रीफ स्टडी करनी है, किसको वेटेज देना है, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसके अंदर हमें याद करने हैं मृदा के अवयव। मृदा को कितने अवयव में डिवाइड किया गया है ये आपको याद करना है। उसके अलावा अंतर, पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है वो, पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर लिखिए। थर्ड, मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका का जो क्वेश्चन है अगर वो शॉर्ट में देगा तो वो सिर्फ आपसे डायग्राम पूछेगा, पर अगर आपको 4 नंबर में देगा तो वो विद डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन भी पूछेगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर है चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानें कितने प्रकार की है उसका वर्गीकरण का भी बड़े क्वेश्चन बनता है। हम यहाँ बड़े क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, छोटे एक एक नंबर के तो बहुत क्वेश्चंस बन जाएंगे, पर बड़े जो मार्जिन रखते हैं 4 नंबर 3 नंबर, वो उन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। फिर है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। इस तरह से चैप्टर फर्स्ट में ये 5 टॉपिक है जो आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर चैप्टर 2 की बात करें तो उसके अंदर है होम्यूस के गुण हैं। होम्यूस के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, होम्यूस बनता कैसे है, उसकी परिभाषा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, राइजोबियम जो पाया जाता है, जो दलहनी फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये राइजोबियम किस तरह से करता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत अराइज होते हैं। इसके अलावा कार्बन नाइट्रोजन जो चक्र है उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा जीवाश्म पदार्थ का जो मृदा है उसके गुणों पे, उसकी उर्वरता पे क्या प्रभाव पड़ता है। इस लिहाज से ये जो 4 टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की तरफ से देखें तो। फिर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हालांकि बहुत छोटा चैप्टर है, पर फिर भी उसमें 2-4 क्वेश्चंस बनते हैं। वो इम्पॉर्टेंट कौन से वो देख लेते हैं। इसमें मृदा कोलाइड। मृदा कोलाइड क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, उसका वर्गीकरण क्या है, इसके 3 टाइप्स हैं, उन वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए, उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव क्या है, ब्राउनी गति, टेढ़ी मेढ़ी जो गति होती है, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, इन पे 1-1 या 2-2 नंबर में क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। फिर लास्ट में चैप्टर 3 में सबसे लास्ट में समाकटिक प्रतिस्थापन है। बच्चे छोड़ जाते हैं पर इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 में आयन विनिमय है। आयन विनिमय 2 प्रकार का है, उसकी डेफिनेशन, उसका वर्गीकरण, धनायन और ऋणायन विनिमय। पर सवाल अधिकतर धनायन विनिमय पे आता है, तो हमें वेटेज धनायन विनिमय को देना है। तो धनायन विनिमय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आपको पढ़ के जाना है। फिर दूसरा है प्रतिशत बेस संतृप्ति। इसकी डेफिनेशन है, ये क्या होती है, इसका जो प्रभाव है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो पीएच से रिलेटेड चैप्टर है। पहले सवाल ये आता है उसमें पीएच नाम किसने दिया, सोरेशन ने दिया। पीएच क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, पीएच और पीओएच में संबंध क्या है। इस तरह से ये क्वेश्चन अराइज होते हैं, 1-1 नंबर के देख लें। तो उभय प्रतिरोधन। उभय प्रतिरोधन बच्चों को याद नहीं होता, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उभय प्रतिरोधन, यानी बफर सॉल्यूशन में से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। फिर है मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत इजी कारक है, ज़्यादा इतने हार्ड नहीं है, पर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फिर है चैप्टर नंबर 6 लवणीय अम्लीय मृदा वाला जो चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या क्या आएगा, एक तो रिग्रेडेशन जो है उसकी डेफिनेशन है, क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर अम्लीय मृदा जो है उसको बनने के क्या कारण हैं, प्रत्यक्ष कारण क्या है, अप्रत्यक्ष कारण क्या है, उनके प्रभाव क्या है, उसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या है। लवणीय मृदा है उसका वर्गीकरण क्या होता है, लवणीय मृदा के बनने के कारण क्या है। फिर अंतर पूछेगा, अंतर वो आपको लवणीय या अम्लीय मृदा में पूछ लेगा या फिर लवणीय या क्षारीय मृदा में। अंतर जरूर आएगा इसके अंदर, एक चैप्टर नंबर 6 में एक अंतर डेफिनेटली पूछता है वो। इसके अलावा पायराइट क्या है, पायराइट क्या है,
ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पायराइट क्या होता है। अब आप इस सभी का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस अब करना है पर वेटेज इनको देते हुए करना है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।